हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर की भुर्जी की रेसिपी। वैसे तो मैंने आपके साथ पनीर की बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, लेकिन पनीर की भुर्जी एक अलग ही तरह की रेसिपी है जिसे बनाना बहुत आसान है। ये बहुत कम समय में झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और स्वादिष्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए बनाते हैं आज की हमारी रेसिपी, जो है पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे और हल्का सा इन्हें गर्म कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन। लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही 1 छोटा चम्मच अदरक भी इसमें हम डालेंगे। अदरक को भी मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। अदरक और लहसुन को हमने थोड़ी देर भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। हल्का सा भून लेंगे। मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। लगभग 1-1.5 मिनट हो गए हैं। अदरक और लहसुन हमारे हल्के से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने मीडियम साइज़ की एक प्याज ली है, जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। इसे इसमें डालकर हम मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को भूनना है, क्योंकि अगर हम गैस को तेज़ रखेंगे तो प्याज हमारी जल्दी से लाल हो जाएगी और इसका कलर डार्क हो जाएगा। ये देखिए, प्याज हमारी भुन गई है। इसका कलर हल्का सा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, मिक्स कर देंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर है, इसे भी डालकर हम मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए, मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये मैंने 1 टेबलस्पून बेसन इसमें डाला है और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबको हम मिक्स कर देंगे और अच्छे से इन्हें भूनेंगे। गैस को हमें मीडियम से स्लो फ्लेम के बीच में ही रखना है और फ्रेंड्स, लगातार हम इसे चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, जिससे बेसन हमारा अच्छे से भून जाए। बेसन को भूनते हुए हमें लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं और अब देखिए, हमारा बेसन अच्छे से भुनकर तैयार है। इससे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। हम इसमें डाल देंगे और इसे भी मिक्स करेंगे और हल्का सा भूनेंगे। ढक्कन लगाकर हम टमाटर को गलने तक पकाएंगे। गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है। 2 मिनट हो गए हैं और अब हम खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल मैशी हो रहे हैं। इन्हें हम थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे। टमाटर को भूनते हुए हमें लगभग 2 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि टमाटर ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। मैंने आधी शिमला मिर्च ली है, जिसे बारीक बारीक काट लिया है। इसमें डालकर हम मिक्स कर देंगे। और शिमला मिर्च को भी ढक्कन लगाकर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इसे बहुत सॉफ्ट नहीं करना है। चेक कर लेते हैं और ये देखिए, टमाटर और शिमला मिर्च अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैंने आधा कप पानी लिया है, इसे इसमें डाल देंगे। मिला देंगे सबको और 2 मिनट के लिए हम इन्हें पका लेंगे, जिससे हमारा ये पानी जो भी हमने डाला है ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए।
और ये देखिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे हाथों से क्रम्बल कर लिया है। ये देखिए हमने हाथों से पनीर को ऐसे तोड़ लिया है। इसे इसमें डाल देंगे। पनीर को ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। बहुत हल्के हाथों से हमें इसे करना है क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट है और अगर हम इसे ज़्यादा चलाएंगे तो ये ग्रेवी में मैश होने लगेगा। इसके बाद इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला मैंने डाला है इसमें, और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी जिसे हाथों से मैंने क्रश कर लिया था। सबको हम मिला देंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, इसे भी मिला देंगे। और एक बार फिर से ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे इसे हम लगभग 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम खोलकर अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है सब्जी हमारी। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक सर्विंग बाउल में हम अपनी भुर्जी को निकाल लेंगे। देखने से ही ये बिल्कुल एक अलग तरह की रेसिपी लग रही है। बहुत ही डिलीशियस बनती है। बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। जब कभी भी आपके पास समय कम हो तो आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ के लिंक मिलते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।